सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ आज के वचन से परमेश्वर हमसे बात करेंगे। आज का जो वचन है वो मत्ती 15 उसका 21 से 28 तक लिया गया है। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्सेस 21 टू 28। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रवेश की और चल गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वे आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वे चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। आमीन। इसके पहले मैं टाइटल बताऊं, मेरा आपसे एक सवाल है। आप में से कितनों को ऐसा महसूस हुआ है कभी ना कभी मसीह जीवन में कि आपने बहुत दुआ किया, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल भी रहे हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर से पुकारते हैं तो परमेश्वर साइलेंट है, परमेश्वर चुप है। आप में से कितनों को कभी ऐसा महसूस हुआ है? बहुतों को महसूस हुआ है। और आज का वचन का टाइटल है, जब स्वर्ग चुप हो जाए। जब स्वर्ग चुप हो जाए। प्रियो, मसीह जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि हम कितना भी दुआ करें, हमको लगता है प्रभु मेरी सुनता ही नहीं, परमेश्वर मेरी सुनता ही नहीं। ऐसा मैंने क्या गलती कर लिया, ऐसा मेरे परिवार ने क्या गलती कर लिया, ऐसा क्यों हुआ कि मेरी सेवका इस तरह हो गई, ऐसा क्यों हुआ कि मेरा परिवार इस तरह हो गया। और बहुत बार गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से दुआ करने के बाद भी, बहुत बार परमेश्वर से मांगने के बाद भी, परमेश्वर के सामने उपवास में बैठने के बाद भी हम कुछ भी होते हुए देख नहीं पाते। और हमें लगता है कि परमेश्वर ने ऐसे हमारे जीवन में क्यों होने दिया। तो वैसे सवालों का जवाब आज के वचन में है। अगर आप इस वचन को सिर्फ इसी नज़र से देखोगे कि ये एक माँ की दुआ है जो अपनी बेटी की चंगाई को चाहती है, तो बहुत बार आप इसके गहरे अर्थ को क्या करोगे, मिस कर जाओगे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक माँ अपनी बेटी के लिए गुहार नहीं लगा रही है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होते हुए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो स्त्री है ये यीशु मसीह की डिसाइपल नहीं है, यीशु मसीह की अनुयायी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को वो पहचान पाई, भीड़ में से यीशु मसीह को देख पाई और यीशु मसीह को वो उसके पास जा पाई। समझना है कि यीशु मसीह को वो पहचानती थी, जबकि वो एक यहूदी नहीं थी। वो यहूदी नहीं थी, फिर भी यीशु मसीह को बोलती है, हे दाऊद के पुत्र। और ये दाऊद के पुत्र कौन बोलते थे? यहूदी लोग बोलते थे, क्योंकि उनके अंदर में वो था कि जब ये मसीहा आएगा वो दाऊद की संतान होगा। तो मतलब ये जो स्त्री, जो यहूदी ना होते हुए भी उसको पता था कि यीशु मसीह को किस प्रकार से अभिवादन देना है। ये समझना जरूरी है प्रियो कि उसको भाषा भी नहीं आती थी, लेकिन यीशु मसीह की भाषा में ही वो उसको अभिवादन देती है। ये दिखाता है प्रियो कि जब हम प्रभु के पास जाते हैं या जब हम प्रभु के लिए जीते हैं या उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप को प्रभु में कितना लवलीन करना है, अपने आप को प्रभु में कितना आत्मा से और वचन से भरना है, ताकि हम परमेश्वर को भी पहचान सकें। बहुत बार हम यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते या उसके कार्यों को समझ नहीं पाते, क्योंकि हमको वचन का ही ज्ञान नहीं है। और वचन का ज्ञान ना होने के वजह से परमेश्वर के काम को भी हम शैतान के काम करके उसको हटा देते हैं।
इसीलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि हमें यह समझना कि परमेश्वर किस तरह काम करता है, परमेश्वर का वचन किस तरह बोलता है, ये बहुत जरूरी है। और यहां पे प्रियो हम इस स्त्री को देखते हैं जो इतनी मजबूर हो गई, जो इतनी बेबस हो गई कि उसने अपने समाज को छोड़ने के लिए रेडी हो गई। वो अपने धर्म को छोड़ के, परंपराओं को छोड़ के, परंपराओं की हर सीमाओं को तोड़ के वो यीशु मसीह के पास आने लगी। और पता है प्रियो, इसका एक अर्थ क्या है जो हमारे जीवन के लिए है? वो ये है प्रियो कि कभी कभी परमेश्वर आपको इतना बेबस कर देता है, कभी कभी परमेश्वर आपको इतना मजबूर कर देता है कि आपके सामने सिर्फ वही अकेला दिखेगा। बहुत बार जब हमारे जीवन में परिस्थितियां खराब होती है, हमें अचानक से हमारे मामा की याद आती है, काका की याद आती है, दूर वाले फुफ्फा की याद आती है, लेकिन परिस्थिति खत्म नहीं होती। और हम दुआ करते, सबसे आग्रह करते, तू मेरी मदद कर दे, तू मेरी मदद करते, कोई भी नहीं करता। और उसके मदद मांगने के चक्कर में हम 2 से 3 महीने अपने खराब कर देते हैं। 2 से 3 महीने के बाद अपने कमरे में घुटनों पे आके हम प्रभु को बोलते, प्रभु मैं सब जगह हाथ मार ली, मैं सब जगह हाथ मार लिया, अब मेरा तो तू ही सहारा। अगर पहली बार ही उसको बुला लेते तो क्या जाता था? पहली बार ही उसको पुकार लेते तो क्या जाता था? पहली बार ही उसके शरण में आ जाते तो क्या जाता था? कहने का मतलब है प्रियो, यहां पे ये जो स्त्री है, ये अपनी परंपराओं को छोड़कर, जहां वो जीती थी वो जगह को छोड़कर वो यीशु मसीह के पास आने के लिए रेडी हो गई। बहुत बार हमारे जीवन में परमेश्वर काम क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि प्रियो हम छोड़ना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हम बदले, हम नहीं चाहते हमारे अनुसार हो, हम नहीं चाहते जैसा यीशु मसीह चाहता है वैसे हम बने। हम हमेशा क्या करते हैं? हम हमारी सोच को पकड़े रहते हैं, हम हमारे ईगो को पकड़े रहते हैं, हम बदलने के लिए कभी रेडी नहीं होते। हम कितना भी वचन सुन ले, कितना भी आत्मा हमसे बात कर ले, कितना भी पवित्र आत्मा का टच हमें मिल जाए, लेकिन हम हमारी सोच को बदलने नहीं देते। और जब तक हम हमारी सोच को नहीं बदलेंगे, परमेश्वर का काम हम हमारे जीवन में देख ही नहीं सकते। बहुत बार हम पकड़े रहते हैं कि ये मेरी जाति है, मैं अपने जाति में ही उठूंगा बैठूंगा। ये मेरे लोग हैं, अगर मराठी है तो हम मराठी में ही उठेंगे बैठेंगे, तेलुगु है तो हम तेलुगु में ही उठेंगे बैठेंगे, मलयाली है तो मलयाली में ही उठेंगे बैठेंगे। ये जो सोच है, ये जो तरीका है, यही परमेश्वर को हमें रोकता है कि हम आगे बढ़ नहीं पाते प्रियो। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, कि जब मुसीबत हमारी जिंदगी में आती है और जब हम कहीं से भी हमें मदद नहीं मिलती, तब प्रियो हम व्यक्तियों के पास नहीं जाते, हम सीधा परमेश्वर के पास जाते हैं। हम तब नहीं सोचते कि मेरे ये आएंगे, वो आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, हम कुछ नहीं सोचते। हमको परमेश्वर चाहिए, हमको कुछ भी हो जाए परमेश्वर चाहिए। जिस टाइम पे हम बाहर भी घूमने जाएंगे उस टाइम पे भी हम दुआ प्रार्थना करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे बच्चे का सवाल है, क्यों ये मेरे परिवार का सवाल है, क्यों ये मेरे जॉब का सवाल है, क्यों ये मेरे बिजनेस का सवाल है। मतलब जब परिस्थिति खराब हो जाती है ना प्रियो, तब हमको कुछ नहीं फर्क पड़ता, हमको सिर्फ यीशु मसीह ही चाहिए। लेकिन जब हम ये पकड़ के चलते हैं कि नहीं, यही मैंने सीखा है, इसी तरीके से प्रभु को काम करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं भी किया तो चलेगा, तो परमेश्वर वहां पे कभी भी काम नहीं करता। सोच के देखिए प्रियो, आप हॉस्पिटल जा रहे हो और हॉस्पिटल में जाके बोलोगे, कोई नर्स आएगी, उसको पूछेंगे आप प्रोटेस्टेंट हो क्या, आपको पवित्र आत्मा का दान है क्या, आपको अन्य भाषा है क्या, तो ही आप मेरे को छू सकते। ऐसा कोई बोलेगा? आप में से कोई ऐसा बोलेगा? नहीं बोले। क्यों नहीं बोलेगा? तब हमको सिर्फ ठीक होना है। जब खुद के जान की बात आती है तो हमको सब चलते, जब खुद के पेट की बात आती है हमको सब चलते, जब खुद के घर की बात आती है हमको सब चलता। लेकिन नहीं तो हम एकदम से अति पवित्र बन जाते हैं। लेकिन जब खुद की बात आती है तो हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन दूसरे की बात आती है तो उनके लिए हम बहुत हाई स्टैंडर्ड को बना के चलते हैं। लेकिन प्रियो, यही तो परमेश्वर देखता है कि आप कितना अपने आप को बदल सकते हैं, आप कितना परमेश्वर के सामने में अपने आप को झुका सकते हैं। परमेश्वर क्यों चुप है?
एक वजह होगी ना। अगर वो चुप है तो उसके पीछे एक वजह होगी, वो वजह को समझना बहुत जरूरी है प्रियो। कहने का मतलब है प्रियो, ये जो स्त्री थी ये हर एक परंपराओं के दीवार को तोड़कर यीशु मसीह के पास आने के लिए रेडी हो गई। यदि हम भी चाहते हैं प्रियो कि हमारे जीवन में परमेश्वर का काम हो, तो हमें भी ये चीज आना बहुत जरूरी है कि अपनी सोच को सबसे पहले खत्म कर दो, तौर तरीकों को खत्म कर दो, जो आपने सीखा उसको छोड़ दो। जब परमेश्वर के सामने आ रहे हैं तो परमेश्वर के सामने ये बोलना बहुत जरूरी है, जैसा आप चाहते हो, जैसा आपका वचन चाहता है वो मैं करूंगा, वो मैं करूंगी। अगर हम वैसे नहीं करेंगे प्रियो, बहुत बार हमारे जीवन में क्या हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं। और बहुत बार हमारा मसीह जीवन का जो विश्वास होता है ना प्रियो, वो हताश विश्वास हो जाता है। हम विश्वास में तो हैं, हम यीशु मसीह पे विश्वास तो कर रहे हैं, रोज रोज हम बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हताश है। क्यों हताश है? काश मेरा प्रभु मेरे लिए कुछ करता, काश जब मैं पुकारता तो वो मेरी सुनता, काश वो मेरी परिस्थिति बदल देता। काश 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 हम करते हैं। पता है प्रियो, आज मैंने सुबह एक सपना देखा। नई बात नहीं है, लेकिन एक सपना मैंने देखा। उसमें मैं एक खेत में खड़ा हूं। मैंने अभी तक उसका पोस्ट नहीं बनाया, पोस्ट बनाने के लिए टाइम नहीं मिला, लेकिन यहां पे यह काश वर्ड आया करके मैं वो चीज को बोल रहा हूं। मैं अपने आप को एक ग्राउंड में खड़ा हुआ महसूस किया और अचानक से एक आवाज आई, 1830, अभी हम 2000 में है, 1830 में काश करके एक दुष्ट आत्मा इस पृथ्वी पे उतरी और लोगों को वो भ्रम में लाती है और लोगों को वो काश में पकड़ के रखती है। जो आवाज मेरे को सुना उसमें था, आकाश से काश करके एक दुष्ट आत्मा नीचे उतरी। प्रियो, जब आप ये जीवन में अपने आप को पकड़े रहते हैं, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, ये आपकी सोच नहीं है, ये एक आत्मा है जो आपको काश में पकड़ के रखती है। जो हो गया वो हो गया, जो होना था वो हो गया, उस चीज को पकड़े मत रहो, उस चीज को पकड़े मत रहो। तो मैंने वहां पे देखा जो था वो अद्भुत था। मैंने लाइन से 12-13 गायों को देखा और ये गाय जो थी कैटरपिलर के जैसे एक के साथ सटी हुई थी। एक भी गाय का पैर नहीं दिख रहा था। ये पूरे गाय इतने फैल गए थे कि पूरे कपड़े के जैसे उसकी शरीर जमीन को टच हो रहे थे। ये पता क्या दर्शाता है प्रियो? जो पैर भागने के लिए दिए थे, लेकिन काश को पकड़ के बैठे, तो वो पूरी चर्बी नीचे आके वो गाय चलने लायक नहीं बनी। ये होता है प्रियो, जब हम अतीत में जीते हैं, जब हम काश में जीते हैं, तो इस तरीके से शैतान हमारी जिंदगी को तबाह करता है। पास्ट में मत रहो प्रियो, पास्ट में रहोगे तो जिंदगी खराब होगी। अतीत में मत सोचो, गलतियां हुई जाने दो, लेकिन आज आप क्या करते हो ये मैटर करता है। यहां पे बहुत बार हमारे जीवन में हताश विश्वास होता है, काश यीशु मसीह ऐसा कर देता, काश वो मेरी प्रार्थना सुन लेता। प्रियो, जब एक बच्चा छोटा रहता है तो वो कभी मजबूर और बेबस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी हर एक जरूरतों को कौन पूरा करते हैं? माता पिता करते हैं। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है और जब उसकी शादी हो जाती है, जब वो अपने पैरों पे खड़े हो जाता है, तब एकदम से उसके जीवन में क्या होता है? चीजें तब्दील होने लगती है। अचानक से बिल उसके नाम पे आने लग गया, अचानक से किश्त उसके नाम पे आने लग गई, और अचानक से उसको समझ में आने लग गया है कि दूध को फ्रिज में रखना पड़ता है, 3 दिन काउंटर में नहीं रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब तो वो दूध के पैसे भी उसको समझ में आ गए। क्योंकि पहले जब माता पिता सब करते थे तो बेटे को कोई फर्क नहीं रहता था। फ्रिज खोला, खाया, रख दिया, चला गया,
उसमें फुफुंदी लग गई, खराब हो गया, उसको कोई फर्क नहीं है। लेकिन जैसे ही जिंदगी दस्तक देती है और जैसे ही रियलिटी चेक मिलता है कि एक्चुअल में लाइफ क्या है, एकदम से उसको समझ में आता है बच्चों को कि जिंदगी कितनी कठिन है। कहने का मतलब है प्रियों कि जब तक परमेश्वर हमें कठिन हालात में नहीं लेके जाएगा, तब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम बदलेंगे नहीं। आज हम रविवार के दिन यहाँ पे हम क्यों उपस्थित हैं? हम इसलिए उपस्थित नहीं हैं क्योंकि हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, कपड़े दिखाने आए हैं। हम इसलिए इधर नहीं हैं, मैंने नई जूते खरीदे हैं, मुझे जूता दिखाना है। हम इसलिए यहाँ नहीं हैं कि हमको लोगों से मिलना है। हम यहाँ क्यों उपस्थित हैं? क्योंकि हमको पता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। और कहीं ना कहीं हम बेबस भी हैं, कहीं ना कहीं हम मजबूर भी हैं, कहीं ना कहीं हमारी हालात भी खराब है, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर से मुझे एक स्पर्श चाहिए, परमेश्वर की ओर से मुझे छूना है। आप यहाँ पे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी घर पे हैं। आपके जानने वाले घर पे होंगे, कुछ लोग टीवी देख रहे होंगे, कुछ लोग इसी टाइम पे मूवी देखने गए होंगे, लेकिन आप यहाँ है। पता है क्यों? आप यहाँ हो क्योंकि आपको वचन की भूख है। आप यहाँ हो क्योंकि आपको परमेश्वर से कुछ पाना है। आप यहाँ हो क्योंकि आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है। आप इस जगह हो क्योंकि आप नहीं चाहते कि मेरा ये जो विश्वास है, जो ऑलरेडी हताश है, मेरा जो विश्वास है, जो ऑलरेडी मजबूर है, ये और टूटने पाए। लेकिन जब मैं उसकी संगति में रहूंगा, जब मैं अपने वचन पर प्रभु के पास रहूंगा, मेरा ये विश्वास को वो क्या करेगा? और मजबूत करेगा। और ये विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रियो, उसके साथ रहने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज हमेशा समझना है प्रियो, हम अगर चुपचाप बैठकर अपनी गलतियों के लिए परमेश्वर को ब्लेम करेंगे कि हालात उसने खराब किए हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर के काम को देखने नहीं पाएंगे। बल्कि परमेश्वर क्या चाहता है प्रियो? परमेश्वर को चाहता है कि हम जिम्मेदारी ले। क्या ले? हम जिम्मेदारी ले। हमारे लाइफ में आज जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी ले। अपने मुंह से कबूल करे कि हमने क्या किया है, हमने क्यों किया है। हम बैठे रहते हैं प्रियो, 3 साल से मैं परमेश्वर पे भरोसा कर रहा हूं, कर रही हूं, मेरा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस चीज के लिए तुम दुआ कर रहे हो, उस चीज की आपने जिम्मेदारी नहीं ली है। मतलब परमेश्वर, ये परिस्थिति मेरे जीवन में है, ये परिस्थिति को तू बदल, ये हम दुआ कर रहे हैं। लेकिन क्या उसके पहले आपने दुआ किया, परमेश्वर इस परिस्थिति में मैं हूं, इस परिस्थिति में रहने का कारण भी मैं ही हूं, मेरी गलतियों के वजह से आज मैं इस परिस्थिति में हूं। प्रभु जी मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ करिए, मेरी बचकानी हरकतों के लिए मुझे माफ करिए, क्योंकि मेरी गलतियों के वजह से आज मैं भी सफर कर रहा हूं, मेरा परिवार भी सफर कर रहा है, मेरे बच्चे भी सफर कर रहे हैं। आज परमेश्वर का आत्मा बहुत क्लियरली कहना चाहता है, आप चाहते हो परमेश्वर आपके लिए काम करे, आप चाहते हैं परमेश्वर आपके परिवार को बदले, आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जॉब को, बिजनेस को छुए, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि आप जिम्मेदारी लो। जब आप जिम्मेदारी लोगे और परमेश्वर को बोलोगे, हां गलती मेरी है प्रभु, मेरे वजह से, वहां पे आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाओगे। कहने का मतलब है प्रियो, एक चीज बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है ये सुन के आपको दर्द लगेगा, दुख लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर कभी भी टूटे फूटे, बर्बाद करने वाले और बिगड़े हुए मनुष्य के जीवन में काम नहीं कर सकता। ये हमेशा याद रखना। आप चाहते हो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना है, तो आपको पहले ये जो टूटापन है, आपके अंदर जो दुनियादारी है, इसको आपको फेंकना है। हम जो बर्बाद करना, मतलब जब हम उसके अभिषेक को बर्बाद करते हैं, हम उसके आशीषों को बर्बाद करते हैं। दिया हुआ सब परमेश्वर का है, लेकिन हम परमेश्वर को पूछते तक नहीं है। हम उसके सूली को बर्बाद करते हैं, हम उसके लहू को बर्बाद करते हैं। 33.5 साल वो हमारे लिए जो जिया यहां पे, उसको बर्बाद करते हैं। और हम सोचते हैं कि उसका अभिषेक मेरे ऊपर क्यों नहीं आता, उसकी महिमा मेरे जीवन में क्यों नहीं आती। और अगर आप बिगड़े हुए मनुष्य हो, मतलब क्या है? डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल का मतलब क्या है? जो जी में आया करे,
जैसा जीना है हम जिएंगे। वैसे के ऊपर परमेश्वर का काम कभी भी नहीं हो सकता। परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है प्रियो, उन लोगों को ढूंढता है जो टूटे हैं, जो बिखरे हैं, लेकिन हर एक चीज में वो एक ही बोलते हैं, प्रभु माफ कर, प्रभु माफ कर। प्रियो, दाऊद व्यभिचारी था, मर्डर किया था, लेकिन जब भी उसको परमेश्वर का वचन मिलता था कि तूने गलती किया, राजा होते हुए भी जमीन पर गिरकर बिलक बिलक कर रो के माफी मांगता था। इस्राएल का राजा, 12 गोत्रों का राजा, उसको कोई शर्म नहीं थी कि राजा होते हुए भी मैं जमीन पे कैसे लेट सकता हूं। यही तो परमेश्वर हमसे चाहता है प्रियो। अगर हम उसकी महिमा को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, हम उसके कार्यों को जीवन में देखना चाहते हैं, तो ये अपने आप को टूटा फूटा जो हम है उसको अर्पण करना जरूरी है। जिम्मेदारी को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप जिम्मेदारी को नहीं लोगे परमेश्वर के काम को देखने नहीं पाओगे। आपको लग रहा होगा चर्च में मैं रोज आ रही हूं, चर्च में मैं टाइम पे पहुंचता हूं, पहुंचती हूं, मुझसे जितना बन पड़ता है मैं ऑफरिंग भी देता हूं, तो भी परमेश्वर मेरे लिए क्यों कुछ नहीं करता। प्रियो, आप चर्च में टाइम पे आओ, ऑफरिंग दो, ये सब आपके आशीषों को वो डिसाइड नहीं करता। यहां पे तो सब लोग देखते हैं हफ्ते के 6 दिन आप कैसे रहते हो। ये डिटरमाइन करता है कि परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में कितना रहेगा। कहने का मतलब है प्रियो, हम कम में विश्वास योग्य नहीं है तो परमेश्वर कैसे हमें बढ़ोतरी में लेके जाएगा। हम कम में विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर हमको कैसे बढ़ोतरी में लेके जाएगा। हम दुआ करते हैं परमेश्वर से, मुझे क्या चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, प्रभु जी मुझे जॉब दे, अच्छा जॉब दे। और जब परमेश्वर देखेगा तो हम क्या कर रहे हैं, हम सोफे में लेटे हुए हैं, रिमोट हाथ में पकड़े हुए, और हम बोल रहे हैं मैं परमेश्वर से दुआ कर रहा हूं कि मुझे एक नौकरी लगनी चाहिए। लगेगी गिरीश? नहीं लगेगी। आपको जॉब चाहिए, दुआ अपनी जगह, जो टांगे हैं वो घर से बाहर भी निकलनी जरूरी है। जब आप विश्वास में देखने जाओगे वहां पे परमेश्वर काम करेगा। कहने का मतलब है प्रियो, आप प्रार्थना कर रहे हो, जवाब नहीं मिल रहा, उसका कारण पता क्या है? वचन कहता है विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। हम विश्वास जरूर करते हैं और विश्वास बहुत मजबूती से करते हैं, क्योंकि वचन क्या कहता है? 2 या 3 मेरे नाम से विश्वास कर ले, मैं दे दूंगा। हम वचन पकड़ लेते हैं और हम विश्वास करते, प्रभु जी हो जाए। देखो मैं और मेरा पति दुआ कर रहे हैं, वचन बोलता है विश्वास कर, मैं विश्वास कर रहा हूं, हो जाए। क्यों नहीं होता? कितने लोग यहां बोलेंगे मैंने विश्वास किया, दुआ किया और विश्वास में कबूल भी किया, तो भी नहीं हुआ। पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वचन कहता है जो हम मांग रहे हैं वो अपने सेल्फिश डिजायर से मांग रहे हैं। जो हम मांग रहे हैं उसके पीछे हमारा एक मुद्दा है, इसलिए परमेश्वर वो हमको नहीं देता। क्योंकि आप वचन के अनुसार भी दुआ कर लो, लेकिन आपके अंदर में कटुता है, आपके अंदर में पाखंडीपना है, आपके अंदर में दोगलापन है, परमेश्वर उस प्रार्थना को कबूल नहीं करेगा। एक दिन के पश्चाताप करने से आप सोचोगे मेरे 20 साल का जिंदगी एकदम से ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जो आपने बोया है वो आप काटोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं जिम्मेदारी लेना। यदि आप जिम्मेदारी लोगे तो पता क्या होगा? जब आप जिम्मेदारी लोगे तब पता क्या होगा? परमेश्वर जो करना था उसका जो जजमेंट है वो आपके ऊपर नहीं गिरेगा। जो आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है, एक चीज मैं बोल रहा हूं प्रियो, परमेश्वर ने निनवे को नष्ट करने का सोचा, लेकिन जब लोग अपने चाल चलन से बदले, परमेश्वर ने उनको नष्ट नहीं किया। वो बदले, राजा बदला, राजा के जो लोग थे, प्रजा बदली, तब परमेश्वर ने क्या किया? निनवे को नष्ट नहीं किया।
ये बदलना बहुत जरूरी है प्रियो। आप बदलोगे नहीं, जीने के तरीके को नहीं बदलोगे, आप परमेश्वर का काम जिंदगी में नहीं देखने पाओगे। लेकिन एक चीज है प्रियो, आपका दुआ करने का तरीका भी बदलना चाहिए। आपके दुआ करने का तरीका भी बदलना चाहिए। अगर आज मेरे मम्मी पापा बीमार हो जाएंगे तो मैं तो यही दुआ करूंगा, प्रभु जी उनको चंगा कर, उनको ठीक कर। लेकिन कब तक ठीक करेंगे? वो भी एक समस्या है। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर सबके लिए एक दिन निश्चित किया है। वो निश्चित दिन में सबको यहां से जाना है, चाहे आप हो या मैं हूं। लेकिन अगर मैं सिर्फ यही बोलूं कि नहीं प्रभु जी इतना ही होना चाहिए, यही साल होना चाहिए, मैं कभी भी अपने माँ बाप के लिए कम की दुआ नहीं कर सकता। मैं कभी नहीं परमेश्वर को बोल सकता हो गया काफी जी लिए, आज तू उठा ले। ऐसा कोई बेटा अपने बाप के लिए, मां के लिए दुआ नहीं कर सकता। लेकिन हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? प्रभु जी जो होना है वो होगा, मैं जानता हूं, लेकिन मुझे उतना बल दीजिए कि इस प्रॉब्लम को मैं फेस कर सकूं। मुझे इतना बल दीजिए कि ये समस्या में से निकल सकूं। मुझे ऐसी पीठ दीजिए कि मैं ये बोझ को उठा सकूं। आपको लग रहा है कि अभी वेट आपके जीवन में बड़ा है, नहीं, अभी तो सिर्फ शादी हुई है, अभी तो बच्चे होने बाकी हैं, उनकी जिम्मेदारियां बाकी है, अभी तो शॉवर के नीचे रोना भी चालू नहीं किया है। इसलिए बुजुर्गों से मिलो, बात करो, उनसे पूछो जिंदगी क्या है, अच्छे से आप अपने आप को तैयार कर पाओगे। बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आपका दुआ अगर बदल गया तो आपको एक चीज समझना है प्रियो, कि परमेश्वर आपको क्या करेगा, आपको बदलने के लिए मदद करेगा। अगर आपके जीवन में स्वर्ग चुप है, उसका पहला कारण जिम्मेदारी लेना है। यदि आप अपनी जिम्मेदारी लोगे तो स्वर्ग भी अपनी जिम्मेदारी से आपके लिए काम करेगा। जब हम 22वें वचन में आते हैं, वहां लिखा है, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। यहां पे प्रियो, जिस वजह से ये औरत को घर से निकलना पड़ा, जिस वजह से इस औरत को यीशु मसीह के पास आना पड़ा, वो वजह पता कौन था? शैतान था। और ऐसा वैसा शैतान नहीं था, वो ऐसा शैतान था जो कभी भी किसी को छोड़ता नहीं। और वहां पे वो शैतान इतना उस बेटी को पकड़ लिया कि उसकी मां ने सोचा, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं दूसरे प्रांत से आती हूं, मुझे चलेगा, लेकिन मुझे मेरी बेटी का क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। प्रियो, जब आपकी जिंदगी में परिस्थिति खराब होती है ना, तब हम भी स्त्री के जैसे बन जाते हैं। तब हम नहीं सोचते कि किसको बुरा लगेगा, तब हम नहीं सोचते किसको अच्छा लगेगा, हम सिर्फ यही सोचते कि कैसे भी मेरा बच्चा ठीक हो जाए, कैसे भी मेरी बच्ची ठीक हो जाए। यहां पे आपको देखना है प्रियो, कि जब आपकी जिंदगी में दर्द होता है ना, जब आपकी जिंदगी में कमी होती है, किसी को बोलना नहीं पड़ता कि स्तुति करो, किसी को बोलना नहीं पड़ता आराधना करो, आप उस टूटेपन से ही आप उसकी आराधना करने लग जाते हो। क्योंकि आपको परमेश्वर के सामने आप इतने मजबूर हो चुके हो, आपको नहीं समझ रहा मैं जिंदगी में क्या करूं, मैं इतना टूट चुका हूं, मैं इतना लुट चुका हूं, अब मैं क्या करूं। और आप क्या करते हो? उसके सामने में आपको बोलना भी नहीं पड़ता ताली बजाने के लिए, आपके हाथ ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाते हैं। और ऑटोमेटिकली हाथ कब ऊपर होते हैं प्रियो पता है? जब इंसान अंदर से लड़ रहा है, जब इंसान को पता है कि यहां बैठा एक भी इंसान मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, वो कर कौन सकता है? जो हमारे बीच में उपस्थित है, जिसका नाम यीशु मसीह। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यदि यीशु मसीह आज यहां पे उपस्थित हो जाए दिखने में, आप में से कितने लोग ऐसी चेयर में बैठोगे?
आप इमीडिएटली घुटनों पे आ जाओगे, कुछ लोग तो एकदम से लेट जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह को हम देख सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह आज भी यहां मौजूद है, अभी भी यहां उपस्थित है, लेकिन वो हमें याद नहीं रहता प्रियो। कहने का मतलब है प्रियो, जब आप ये समझ जाओगे कि जहां पे आप हो वहां पे आपका छुटकारा है, वहां पे आपके लिए क्या है, उद्धार है, तब आप कभी भी वेट नहीं करोगे कि हाथ उठाने के लिए बोला जाए, खड़े होने के लिए बोला जाए, ताली बजाने के लिए बोला जाए। आप आत्मा में आप अपने छुटकारे को पाने के लिए मजबूर हो जाओगे, जैसे ये स्त्री मजबूर हो गई, क्योंकि उसकी बेटी को शैतान क्या कर रहा था, सता रहा था। उसको कोई मदद नहीं कर पाया, उसके भगवान उसकी मदद नहीं कर पाए, उसकी मूर्तियां उसको मदद नहीं कर पाई। बस दिन ब दिन वो माँ अपनी बेटी को दर्द में देखती गई, और वो अपने सब परंपराओं को तोड़कर वो जिसको जानती नहीं थी उसके पास दौड़ के आ गई। कौन था वो? यीशु मसीह। क्योंकि उसने सिर्फ सुना था, उसने सिर्फ सुना था कि यीशु मसीह मुर्दों को जिला रहा है, अंधों को अंधे देख सकते हैं, लंगड़े चल पा रहे हैं, लुल्ले ठीक हो रहे हैं। उसने सिर्फ सुना था, लेकिन उसको एक और चीज पता था कि ये जो स्त्री थी कनानी थी। कनान में कौन था? इस्राएल के बच्चे। मतलब इसने सुना तो जरूर था कि हमारे देश में सालों पहले इस्राएल लोग आके बसे। किसने बसाया? यहोवा ने बसाया। मतलब यहूदियों को कनानी लोग जानते हैं। ये स्त्री ऐसा नहीं है कि यहूदियों को नहीं जानती। उसके घर में परमेश्वर ने अपने लोगों को घुसाया है, लेकिन वो आज भी बदली नहीं है। आज वो बदली नहीं है, वो अभी भी अपने कनानी देवी देवताओं के पीछे है। लेकिन जब बेटी के ऊपर प्रॉब्लम आया, जब जादू टोना काम नहीं किया, जब तंत्र मंत्र काम नहीं किए, और जब उसको समझ गया कि उसकी बेटी अब खत्म हो सकती है, तो वो क्या की, एकदम से भाग कर यीशु मसीह के पास आ जाती है। तो जब 23वां वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाते हुए आ रही है। प्रियो, अपनी बेटी के लिए एक स्त्री को भागते हुए देखना बहुत रेयर है। उस जमाने में स्त्री घर के अंदर ही रहती थी। स्त्री का एक अलग दर्जा था। जहां पुरुष रहते थे वहां पे स्त्रियों को जाना मना था। लेकिन वो सब को छोड़कर, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, उस चीज को ध्यान ना रखते हुए अपनी बेटी के लिए वो भाग कर आ गई। मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। आप परमेश्वर का काम देखना चाहते हो, लोग क्या बोलेंगे इसको छोड़ दो। क्योंकि ये लोग आपके घर में राशन लाके नहीं देते, आपके घर में खाना प्रभु लाके देता है। उस प्रभु का भय मानना सीखो। ये समाज, ये लोग, ये सोसाइटी के अनुसार हम जीने की कोशिश करते हैं, हम इनको खुश करने की कोशिश करते हैं प्रियो, लेकिन ये कभी हमारे साथ नहीं रहेंगे। यही वो लोग रहेंगे जैसे यीशु मसीह के समय पे ये बोला ये यहूदियों का राजा है, लेकिन यही वो लोग थे जो बोले इसको क्रूस पर चढ़ा दे। जब तक अच्छा होगा सब आपके साथ रहेंगे, जैसे ही बुरा होगा यही सबसे पहले लोग बोलेंगे कि ये तो ऐसी थे, ये तो ऐसी ही थे, इनको ऐसा ही होना था। इसलिए प्रियो, मनुष्य को और देखकर आपको कभी भी नहीं चलना है। और वो यीशु मसीह के पास आके बोलती है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को शैतान सताता है। लेकिन उसको पुकारने के बाद भी यीशु मसीह क्या रहते हैं? यीशु मसीह चुप रहते हैं, और उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। याद रखना प्रियो, हमारी मांग और हमारा आचरण मेल खाना जरूरी है यदि परमेश्वर के ओर से पाना है। हमारी मांग और हमारा आचरण में एकता होना चाहिए।
हम जो प्रभु से मांग रहे हैं, क्या हम वैसा जी रहे हैं? हम परमेश्वर से चाहते हैं मेरे लिए दरवाजा खोल, लेकिन हमारे खुद दिल के दरवाजे उसके लिए बंद है। हम चाहते हैं कि वो हमारे बच्चों की जिंदगी में काम करे, लेकिन हम दूसरों के बच्चों के लिए दुआ नहीं करते। हम चाहते हैं वो हमारे बच्चे को नौकरी दे दे, लेकिन हम कभी भी दूसरों के बच्चों के नौकरी के लिए दुआ नहीं करते। हम चाहते हैं कि वो हमें मुश्किल से निकाल दे, लेकिन जो दूसरे मुश्किल में हैं हम उनके लिए कभी दुआ नहीं करते। कहने का मतलब है प्रियो, हमारा जो रिश्ता है ना परमेश्वर के साथ, वो ट्रैफिक लाइट जैसा हो जाता है। कभी रेड होगा, कभी ग्रीन होगा, कभी ऑरेंज होगा। या उन दोस्तों के जैसे हो जाते हैं जो आपको तभी कॉल करेंगे जब उनको जरूरत है। लेकिन प्रियो, हमारा रिश्ता कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर को शैतान हमारे पीछे छोड़ना पड़े, कि हमको इस परिस्थिति तक ला ले, इतना मजबूर कर दे, इतना मजबूर कर दे कि हमारे पास कोई और रास्ता ही ना रहे। कहने का मतलब है प्रियो, आज हम सब जो यहाँ पे हैं, हो सकता है हम पहली पीढ़ी प्रभु में है, हो सकता है हम दूसरी पीढ़ी प्रभु में है, लेकिन हर एक जन जो यहाँ पे बैठा है वो ये बोल सकता है कि कभी ना कभी मेरे पीछे शैतान ऐसा काम किया कि जिसका छुटकारा मुझे कलीसिया में ही मिला। हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं शैतान ने बीमारी लाई होगी, जिंदगी में उथल पुथल हुए होंगे, कोई ना कोई वजह से। आप हो सकते हो, या आपके माँ बाप हो सकते हैं, या आपके दादा दादी हो सकते हैं। कुछ ना कुछ वजह से ही वो प्रभु के पास आए, कुछ ना कुछ वजह से ही उन्होंने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना सीखा। इसीलिए आज भी हम उस पर विश्वास करते हैं। बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके जिंदगी में भरपूरी होते हुए वो प्रभु के पास आए, बहुत कम लोग। लेकिन 98% हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को विश्वास करता है, उसके जीवन में शैतान कहीं ना कहीं काम कर रहा था। वो दुष्टात्मा ग्रसित हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, तंगी मुसीबत हो सकती है। और वहां से जब छुटकारा मिला तो क्या हुआ? वहां से छुटकारा मिलने के वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी को यीशु मसीह को दे दिया। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हम लोगों को देखते हैं जो यीशु मसीह के पीछे दीवाने हैं। कुछ लोगों को दीवाने हैं यीशु मसीह के पीछे। वो इस तरह जीते हैं कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। और जब आप उनसे पूछोगे कि ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है बहन, पता है उनमें से बहुत से लोग एक ही चीज बोलेंगे, ये शैतान ने ना मेरा जीना मुश्किल किया था, ये शैतान ने मेरे परिवार से बहुत कुछ चुराया, ये शैतान ने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया था। आज मैं दिन रात मेहनत करती हूं क्योंकि मैं उसका राज्य को तबाह करना चाहती हूं, मैं उसका राज्य तबाह करना चाहता हूं। जिसके जिंदगी में शैतान खेला है प्रियो, जब वो प्रभु में आता है ना, तो वो शैतान के राज्य के खिलाफ दिन रात लड़ता है। क्योंकि पहले तो फुटबॉल खेला शैतान उसके साथ, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ उसको मिल गया तो अब वो उसको छोड़ेगा नहीं, अब वो उसको छोड़ेगा नहीं। कहने का मतलब है प्रियो, यदि आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, आप कमजोर नहीं हो। जो आपके अंदर है वो इस दुनिया से बढ़कर है। जब आप अपने आप को समझ जाओगे कि आप क्या हो, तो आप जयवंत जीवन जीना सीख जाओगे। जब हम 23वें वचन में आते हैं, ये माँ बोलती है, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। प्रियो, हम हमारे जिंदगी में क्यों खुश होते हैं? जब हमें एक नौकरी मिल जाती है हम बहुत खुश होते हैं, प्रमोशन मिल जाता है बहुत खुश हो जाते हैं। जब हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में कुछ चीज मिल जाती है हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन ये माँ जिसकी बेटी को दुष्टात्मा ग्रसित है, उसकी जिंदगी में खुशी का कारण पता क्या है? जब मेरी बेटी का छुटकारा होगा, मेरी बेटी का छुटकारा होगा। मतलब जब वो अंधकार में से
प्रकाश में आएगी। आत्मा एक ही चीज पूछना चाहता है कि आपके खुशी की वजह कब बदलेगी? आपकी खुशी की वजह कब बदलेगी? आपके परिवार में आज भी बहुत लोग हैं जो अंधकार में जी रहे हैं। आपके परिवार में बहुत से लोग हैं आज भी दुष्ट आत्मा के चंगुल में हैं। आपके परिवार में आज भी बहुत से लोग हैं जो अंधकार में जी रहे हैं। उनके लिए हम कब खुशी मनाएंगे? वो दिन कब आएगा जब आप अपनी बहन को बोलोगे, देखो मेरी बहन भी प्रभु में आ गई, देखो मेरा भाई भी प्रभु में आ गया, देखो हमारा पूरा खानदान बचाया गया। वो उत्साह आप कब मनाओगे? बेटी 10th पास हो गई, बहुत खुशी। बेटा को जॉब लग गया, बहुत खुशी। शादी हो गया, खुशी, वेरी गुड। लेकिन आपका परिवार जो नष्ट हो रहा है, जिसको आज आप देख रहे हो और युगान युग वो हमेशा के लिए अंधेरी आग की झील में फेंक दिया जाएगा, उसके लिए आप खुशी कब मनाओगे? वो खुशी का दिन आपके जीवन में कब आएगा? उसके लिए कब दुआ करना शुरू करोगे? उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए, अपनी मां के लिए, अपने पिता के लिए वो खुशी का दिन कब आएगा जब उनको भी लिपट कर हम बोलेंगे कि हाँ, हम सब प्रभु में हैं, हाँ, हम सब एक साथ मिलकर प्रभु बोझ लेंगे। वो खुशी का दिन आपके जीवन में कब आएगा? हम इतने सांसारिक हो जाते हैं, हम इतने सांसारिक हो जाते हैं कि हमारे खुशी की वजह भी सांसारिक हो जाती है। हमारी खुशी की वजह भी सांसारिक हो जाती है। एक बड़ा टेंडर मिल गया, अरे वाह, आओ मिलकर पार्टी करें। एक प्रोजेक्ट मिल गया, आओ मिलकर पार्टी करें। पर उनका क्या? जो अंधकार में बैठे हैं, जो नष्ट होने के लिए बैठे हैं, उनको कौन जिताएगा? फिर पार्टी करते हैं। जब आपका परिवार में एक अंधकार में बैठा व्यक्ति जिंदगी दे दे यीशु मसीह को, तब पार्टी करते हैं। जब आपके गांव में जो कोई भी प्रभु में नहीं है, जब वो प्रभु को अपनाएंगे, तब पार्टी करते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, हमारे लिए वजह बदल चुकी है। हमारे लिए क्या हो गया है? वजह बदल चुकी है। लेकिन प्रियो, जब घर के अंदर शैतान है ना, तब हम भी इस मां के जैसे बेबस होके यीशु मसीह से गिड़गिड़ाएंगे। जब घर के अंदर में शैतान बैठा है, जब घर के अंदर वाले व्यक्ति में शैतान है, तब हमारे अंदर वो बेबसी आएगी। ये समझना है प्रियो कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं परमेश्वर के सामने। हमारा प्रार्थना कितना शारीरिक है, हमारा प्रार्थना कितना सेल्फिश है, ये समझना बहुत जरूरी है। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के काम को देखना चाहते हो, यहां पे ये स्त्री छुटकारा चाहती थी, लेकिन छुटकारा चाहने के लिए वो पता क्या तय करती है? मैं सीधा यीशु मसीह के पास जाऊंगी, मैं चेलों के पास नहीं जाऊंगी। ये समझना है। यहां पे उसके चेले आकर बोलते हैं, इन्हें विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाते हुए आती है। ये चेलों को क्या पता? 40 दिन मरुभूमि में ये चेलों का टेस्ट नहीं हुआ। 40 दिन मरुभूमि में शैतान ने किसका टेस्ट किया? यीशु मसीह का टेस्ट किया। इसलिए एक लाइन बोलता हूं, ध्यान से सुनना। भागो उनके पास जिनको उसका एक्सपीरियंस है। जो इंसान का जिंदगी शैतान ने नष्ट किया है, उसी को समझेगा कि शैतान कैसे काम करता है। सभी के पास जाओगे, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, उनको नहीं समझेगा। जिसने जिंदगी में कुछ खोया है, वही आपकी उस दर्द को समझेगा जब आप कुछ खोते हो। यदि सामने वाले ने कभी कुछ खोया ही नहीं, तो वो आपके दर्द को कभी भी समझ नहीं पाएगा। यहां पे ये स्त्री क्या करती है? यहां पे ये स्त्री यीशु मसीह के पास भागती है। हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। ये मेरी बेटी है, ये मेरा लहू है, ये मेरा मांस है, ये मेरा डीएनए है। वो मां का करहाना को सोचो कि प्रभु मेरी बेटी को क्या कर, बचा, ये दुष्ट आत्मा सता रहा है, ये दुष्ट आत्मा मेरी बेटी को छीन लेगा।
मैंने अपने अपने जगह पे बहुत चढ़ावों को चढ़ाया, मैंने बहुत तंत्र मंत्र कर लिया, बहुत बलियां कर ली, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता। और वो इनडायरेक्टली बोल रही है, मुझे पता है कि मैं आपकी पसंदीदा बेटी नहीं हूं, मुझे पता है कि मैं यहूदी नहीं हूं, मुझे पता है मैं इवन तेरे राज्य की भी नहीं हूं, मैं यहूदी नहीं हूं, मैं तेरे लोगों में से नहीं हूं, लेकिन मुझे मेरा छुटकारा चाहिए। मैं जानती हूं तूने उस सूबेदार के सर्वेंट के लिए क्या किया, वो सूबेदार का सेवक को तूने चंगा किया ना। मैंने सुना है 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री के लिए तूने क्या किया। मैंने सुना है 4 दिन के मरे हुए लाजर के लिए तूने क्या किया। तो मेरे लिए क्यों नहीं कर सकता, मेरे लिए क्यों नहीं कर सकता। मेरी बेटी को सिर्फ एक स्पर्श चाहिए, मेरी बेटी को सिर्फ तेरा एक स्पर्श चाहिए, तू बस बोल दे। सोचो प्रियो, वो मां यीशु मसीह के सामने क्या कर रही है, गिड़गिड़ा रही है, वो अपनी मजबूरी बता रही है, वो अपना डर बता रही है, वो आंसू बहा रही है, यीशु मसीह के सामने अपना दर्द को उंडेल रही है। और वचन कहता है उसने उससे कुछ ना उत्तर दिया, उसने यीशु मसीह ने उसको कुछ भी नहीं बोला। आप सोचोगे कि यीशु मसीह तुम कैसे हो सकते हो ऐसे, ये तो इनह्यूमन है। आपके अंदर की इंसानियत कहां है, आप ऐसे चुप कैसे रह सकते हो। एक मां अपने बच्ची के लिए गिड़गिड़ा रही है और आप चुप कैसे रह सकते हो। सवाल यही उठता है प्रियो, जब आपको भी यही चीज महसूस हो कि मैं रो रही हूं, मैं करहा रहा हूं, मैं जीवन में मैं फंस चुका हूं, लेकिन यीशु मसीह कुछ बोलता क्यों नहीं, यीशु मसीह कुछ करता क्यों नहीं। लेकिन आपको समझना है प्रियो, यीशु मसीह चाहता तो तभी उसको चंगा कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह कुछ देखना चाहता था। यीशु मसीह देखना चाहता था कि ये औरत क्या क्या कर सकती है, किस हद तक जा सकती है। मेरा सवाल है प्रियो, आप 100 नंबर दबाओ पुलिस स्टेशन में, और अगर पुलिस स्टेशन में वो पुलिस ही फोन ना उठाए तो आपको कैसा लगेगा। आपके घर में चोर आ चुके हैं, आपके घर में खून खराबा हो सकता है, आपने पुलिस स्टेशन कॉल किया लेकिन पुलिस उठाया ही नहीं, पुलिस को फिक्र नहीं। ऐसे ही बहुत बार मसीह जीवन में आपको लगेगा कि मेरा पिता तो यीशु मसीह है, जीवित परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, मैं जब पुकारता हूं तो वो सुनता क्यों नहीं। मैं दानियल के जैसे 3 दिन दुआ 3 बार प्रार्थना करता हूं फिर भी नहीं सुनता, मैं उपवास करता हूं फिर भी कुछ नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा है प्रियो। और हम ये परमेश्वर के सामने इस तरह का महसूस करते हैं कि स्वर्ग चुप क्यों हो गया। ये स्वर्ग जो मेरे लिए हर चीज करता था, मेरे लिए रास्ते खोलता था, ये प्रभु जो मेरे लिए सब प्रार्थना को सुनता था, आज ये चुप क्यों हो गया। हम प्रियो गीत गाते हैं, हम गीत गाते वक्त इसमें परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए उसके बारे में गाते हैं। समुद्र को 2 भाग कर दिया, है ना, आग गिरा दिया, याकूब की सहायता की, एजरा की प्रार्थना सुनी, हम सब गीत गाते हैं, लेकिन एक भी गीत कभी नहीं बना कि जब परमेश्वर चुप क्यों है। हम इतने सारे गीत लिखते हैं, लेकिन एक जन के अंदर भी यह प्रकाशन नहीं आया कि परमेश्वर चुप क्यों है। क्या कभी आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि तू चुप है, उसके लिए धन्यवाद? नहीं। अगर पापा मम्मी हमसे बात ना करे तो हमको कितना दुख होता है, क्यों नहीं बात कर रही, क्यों नहीं बात कर रहे। हम पीछे पीछे जाएंगे, मम्मा क्यों नहीं बात कर रहे, पापा क्या हो गया। तो ये जीवित परमेश्वर जिसके लिए हमने अपने परिवार को छोड़ दिया, सोसाइटी को छोड़ दिया, और जब हम उसको पुकारते हैं और वो जब जवाब नहीं देता तो हमको कैसा महसूस होगा। ये मां पुकार रही है कि मैं लहूलुहान महसूस करती हूं, बाहर भले खून नहीं दिख रहा, लेकिन मेरा ये दिल खून बहा रहा है। जब भी मैं अपनी बेटी को देखती हूं, तू मेरे दर्द को क्यों नहीं देखता।
मेरे बच्चे के कष्ट को क्यों नहीं देखता? चाहे तो तू ये दर्द मुझे दे दे, मेरे बच्चे को छुटकारा दे दे। और पता है प्रियो, 24वें वचन में यीशु मसीह फिर उसको उत्तर देता है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़, मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। अब यीशु मसीह ने अपने चुप होने का वजह दिया। क्या वजह है? इस्राएल को छोड़ उसे किसी के पास नहीं भेजा। सोचो, यीशु मसीह उसको वजह दे रहे हैं, मैं प्रचार करूंगा तो सिर्फ इस्राएलियों के लिए, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। पता ही है क्या करती है? नेक्स्ट वचन में आएंगे, नेक्स्ट वचन में लिखा है, पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। यीशु मसीह ने उसको वजह भी दे दिया कि मैं क्यों चंगा नहीं कर सकता। हम होते तो क्या करते? हाँ ठीक है, ऐसा ही प्रभु है, कुछ नहीं करता मेरे लिए, मेरे को दूर हटा रहा है, ठीक है जाती मैं। लेकिन ये स्त्री क्या की? यीशु मसीह ने उसको वजह भी दिया। वो यहां थी, वो क्या हुई? पर वो आई और यीशु मसीह के करीब आ गई। वो दूर थी यीशु मसीह से, जब यीशु मसीह ने वो बोला तो अच्छा नहीं, वो यीशु मसीह के और करीब आ गई। कहने का मतलब है प्रियो, कभी कभी यीशु मसीह आपको जवाब पता क्यों नहीं दे रहा है? आप अभी भी 2 फीट दूर हो। आप 2 फीट दूर से दुआ कर रहे हो, प्रभु मेरे लिए ये कर, प्रभु मेरे लिए वो कर। लेकिन वो जवाब इसलिए नहीं दे रहा है कि वो चाहता है कि आप उसके और करीब आओ, आप उसको और करीब से जानो, आप उसे और करीब से पहचानो। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि अगर मैंने इसको इस प्रार्थना का उत्तर दे दिया तो ये कभी मेरे पास लौट के नहीं आएगी, क्योंकि ये बेटी ही इसकी जिंदगी है। कई बार प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि परमेश्वर को पता है अगर मैंने इसको इस प्रार्थना का उत्तर दे दिया ना, ये 7 बजे जो घुटने पे आते हैं ना, ये आना बंद कर देंगे, ये फैमिली प्रेयर खत्म हो जाएगा। इसलिए ये प्रॉब्लम थोड़ा चलने दो, 20 साल और टिकता है, 20 साल बाद देखेंगे। क्योंकि यीशु मसीह चाहता है आप उसके और करीब आओ, यीशु मसीह चाहता है आप उसके और करीब रहो। क्योंकि कुछ चीजें हैं प्रियो, कुछ ऐसी चीजें रहती है कि वो हमको उसके करीब लेके ही चले जाती है। पप्पा कितना भी वो मना करे, हम उसी से मांगेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो परिस्थिति है उसका उत्तर सिर्फ यीशु मसीह के पास है। और यहां पे उसने यीशु मसीह को दुविधा में डाल दिया, स्त्री ने यीशु मसीह को दुविधा में डाल दिया। और यीशु मसीह बोला भी, ये मेरे मिशन का हिस्सा नहीं है, ये मेरी योजना नहीं है, लेकिन मुझे पहले मेरे बच्चों के पास जाना है। जब हम 24 में पढ़ते, उसने लिखा है कि मुझ इस्राएल के घराने में खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यहां उसकी बेटी में दुष्ट आत्मा है और यीशु मसीह के बच्चों में अविश्वास है। ध्यान से सुनना, ये स्त्री की बच्ची में दुष्ट आत्मा है और यीशु मसीह अपने बच्चों के बारे में बोल रहा है, ये तो खोई हुई भेड़ है, मतलब उनको मुझ पे ही विश्वास नहीं है। यहां 2 बच्चों को हम देख सकते हैं। एक बेटी जो दुष्टात्मा ग्रसित है, उसको यीशु मसीह की जरूरत है, और वहां पे इस्राएल के बच्चे जिनके बीच में जिंदा मसीहा होते हुए भी उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह दुविधा में है, मैं तेरे बच्चों को कैसे ठीक करूं जब मेरे बच्चे ही मेरा रोटी लेने से इनकार करते हैं, जब मेरे बच्चे ही मुझे बोलते हैं कि तू बेजबूल के मदद से चंगाई और छुटकारा करता है। बच्चों को रोटी नहीं दे सकते, बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकते। क्या बोला यीशु मसीह ने 26वें वचन में? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आके डालना अच्छा नहीं है। सोचो ये वर्ड किसने यूज किया? यीशु मसीह ने यूज किया। कुत्ते का मतलब क्या है प्रियो?
एक व्यक्ति जो गैर यहूदी है, मूर्ति पूजक है, समरिया है, जो प्योर यहूदी नहीं है, उस जमाने में उन लोगों को कुत्ता करके बोला जाता था। और यीशु मसीह ने इस औरत को बोला, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। मतलब यहूदियों के लिए मुझे भेजा है, तुम लोगों के सामने फेंकने के लिए नहीं है। लेकिन ये स्त्री को अगर छुटकारा मिला ना, उसकी वजह एक ही है, उसकी सोच। समझो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उस स्त्री को फर्क नहीं पड़ा। वो यीशु मसीह से बहस नहीं की, तुमने कैसे मुझे कुत्ता बोला, तुमने कैसे मेरी जाति को कुत्ता बोला। वो नाराज नहीं हुई और उसने बोला, हां प्रभु हम कुत्ते हैं, हां प्रभु हम कुत्ते हैं, लेकिन कुत्ते भी तो मालिक की मेज से गिरने वाले टुकड़े खाते हैं। उसने एक्सेप्ट किया, हां प्रभु तुम्हारे नजर में हम जो हैं वो हैं, हम चुना हुआ वंश नहीं है, हम चुने हुए वंश नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन मुझे मेरी बेटी का छुटकारा चाहिए। वो बोलती है इनडायरेक्टली, मैं वो ले लूंगी जो आपके बच्चे बर्बाद कर रहे हैं, जो बच्चे बर्बाद कर रहे हैं ना, वो मैं ले लूंगी। जितना आपके बच्चे फेंक रहे हैं ना, उतना महिमा काफी है, मेरी बेटी चंगा हो जाएगी। उनके पास महिमा है तेरी, वो व्यर्थ कर रहे हैं ना, वो महिमा मेरी बच्ची को दे दे। वो जो उपदेश को छोड़ देते हैं दुनिया के लिए, जो दुनिया बदल सकती है, वो उपदेश मुझे दे दे। वो संदेश जिसको वो नजरअंदाज कर देते हैं, वो मुझे दे दे। वो रोटी नहीं चाहते ना, मुझे दे दे, मुझे वो चाहिए। कहने का मतलब है, वो इनडायरेक्टली बोलती है, हम वो कुत्ते बनने के लिए रेडी हैं, हम वो कुत्ते बनने के लिए रेडी है। अगर वो कुत्ता बनने से मेरी बच्ची ठीक हो जाए, मुझे चलेगा। आप ये मुझे अपमान कर रहे हो, मुझे चलेगा, हमें कुत्ता बुला रहे हो, चलेगा, लेकिन मेरी बेटी का चंगाई मुझे चाहिए। और 28वें वचन में यीशु मसीह क्या बोलते हैं? इस पर यीशु ने उसे उत्तर दिया है, स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। यहां पे प्रियो, उस स्त्री ने अपना अभिमान छोड़ दिया। उसको फर्क नहीं पड़ता लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं, यीशु मसीह उसके बारे में क्या बोला। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, उसने एक्सेप्ट किया, हां मुझे जरूरत है। आपके नजर में हम कुत्ते हैं, चलेगा, लेकिन वो महिमा की कुछ बोटी मुझे भी दे दो, वो महिमा के कुछ टुकड़े मुझे भी दे दो, मेरा परिवार भी बच जाएगा, मेरी बेटी भी बच जाएगी। प्रियो, हम जब यहां पे परमेश्वर का वचन सुनते हैं प्रियो, हमको उसका क्या है, वैल्यू नहीं है, हमको उसका वैल्यू नहीं है। आप गांव गांव में जाओ, आप देखोगे वहां पे लोग कितने भूखे हैं वचन के लिए, कितने प्यासे हैं वचन के लिए। यहां पे ये स्त्री जब यीशु मसीह के सन्मुख में आई, यीशु मसीह ने ये नहीं देखा उसने कौन से कपड़े पहने, वो कितना अच्छा बोली, उसकी भावनाएं नहीं देखा। यीशु मसीह ने एक ही चीज देखा कि वो स्त्री कितनी मजबूर है, और वो अपनी मजबूरी में उसको छोड़ नहीं रही है। यीशु मसीह ने उसको मौका दिया कि तू चली जा, लेकिन वो अपनी बच्ची को छोड़ी नहीं। वो मजबूरी में वो यीशु मसीह के सामने कुत्ता बनने के लिए भी रेडी हो गई। वो यीशु मसीह के सामने में एक नीच स्थान लेने के लिए भी रेडी हो गई कि चलेगा, वो तेरे बच्चे जो फेंक रहे हैं वही मुझे दे दे। जो लोगों को कदर नहीं है तेरे आत्मा की, वो आत्मा मुझे दे दे। जो लोगों को तेरे वचन की कदर नहीं है, वो वचन मुझे दे दे। वो लोगों को जिनको तेरे सन्मुख में बैठकर प्रकाशन मांगने का समय नहीं है, वो प्रकाशन मुझे दे दे। वो लोग जिनके घर में सब कुछ होते हुए भी आधा घंटा दुआ नहीं कर सकते, वो प्रार्थना का वरदान मुझे दे दे।
हमेशा याद रखना प्रियो, आप हमेशा एक ऑप्शन बन सकते हो। आप हमेशा परमेश्वर के लिए एक ऑप्शन बन सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई आज कोई गांव में बोल रहा होगा प्रभु मुझे उपयोग ला। कोई ना कोई कस्बे में एक दिया जलाकर नाली के बाजू में झोपड़ी में बैठा हुआ कोई लड़का हो सकता है, वो बोलेगा प्रभु तुम मुझे भेज। मेरे पास अच्छा पैंट और शर्ट तो नहीं है, मेरे पास से बदबू तो आती है, लेकिन तू जो बोलेगा मैं बोलूंगा, तू जहां भेजेगा मैं जाऊंगा। मुझे 5 स्टार होटल नहीं चाहिए, मुझे ब्लैकबेरी के कपड़े नहीं चाहिए, मुझे ब्रांडेड जूते नहीं चाहिए, मुझे वो बोटी चाहिए जो दूसरे फेंक देते हैं, मुझे वो टुकड़े चाहिए जो तेरे बच्चे फेंक रहे हैं, मुझे वो आत्मा का अभिषेक चाहिए जो दूसरों को पसंद नहीं है। ऐसा दुआ करने वाले भी इस दुनिया में है, और उनमें से मैं एक हूं, क्योंकि ये मेरी दुआ थी कि दूसरों को कदर नहीं है, मुझे है, मुझे चुन। और वो टुकड़े मुझे मिले हैं, आज वो टुकड़ा यहां पे खड़े होकर आपके सामने बोल रहा है। वरना पंजाब में झोपड़ी में पैदा हुआ लड़का को स्टेज देना छोटी बात है, लेकिन परमेश्वर देखता है, चाहे आप झोपड़ी में हो, आप कौन सी परिस्थिति में हो, कि आप उसके लिए खड़े रह सकते हो। आप आज भले एक छोटे से कमरे में रहते हो, आप हो सकता है आज एक परिस्थिति आपकी खराब हो, लेकिन उस बीच में आपकी दुआ क्या है? फेमस होना या उसके राज्य के लिए एक आशीष का कारण बनना? ये सवाल आत्मा आपसे पूछता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि स्वर्ग चुप क्यों है, स्वर्ग मेरे लिए काम क्यों नहीं करता, मेरे बच्चों के जीवन में कुछ क्यों नहीं होता, जिम्मेदारी लो और अपने आप को दीन बनाओ। ईगो लेके चलोगे तो ये परमेश्वर के सामने ना, ये ईगो काम नहीं करता। परमेश्वर को आप और मैं कुछ नहीं दे सकते, हम कुछ भी नहीं है उसके सामने। लेकिन जिस दिन हम समझ जाए कि मैं मिट्टी हूं, मैं मिट्टी हूं, मुझ में कमी है, हां मुझ में कोई खूबी नहीं, मैं नाली का वो कीड़ा हूं कि इवन वो कीड़े को खेत में डालने के भी लायक नहीं हूं। जब आप अपने आप को इस कदर नीच करोगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और एक महिमा का पात्र बनाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है, जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं, और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।